साउथ कोरिया का बाजार जिसको कॉस्पी कहते हैं, कॉस्पी के अंदर 23 लाख करोड़ रुपए, लगभग उनके बाजार वैल्यू का 10% साफ हो गया। उन्हें ट्रेडिंग रोकनी पड़ी 2 बार। 23 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। लोअर सर्किट लगने के बाद ओवरऑल मार्केट में ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। साउथ कोरिया की तगड़ी जो कंपनियां हैं उनमें से सबसे ऊपर है सैमसंग और एसके हाइनिक्स। असल मायने में क्या हुआ था कि एसके हाइनिक्स जो है ना, इसने सैमसंग को पछाड़ करके अपना रैंक 1 बना लिया था। मतलब साउथ कोरिया की सबसे महंगी कंपनियों में एसके हाइनिक्स निकल कर आ गई थी। तो लोगों ने कहा वाओ, अब चलो अपना पैसा निकाल लेते हैं। मुनाफा वसूली शुरू हो गई। सैमसंग और एसके हाइनिक्स करती क्या है, एआई के अंदर चिप निर्माण का कार्य कर रही है। इसलिए साउथ कोरिया के बाजार में इन दोनों के ही शेयर गिरे, सबके गिरे। तो एआई के ही स्टॉक इस समय टॉप पर चल रहे थे और वही सब धड़ाम के दिन नीचे आ गए। ओवरऑल बाजार 10% गिर जा रहा है। कहानी कैसे शुरू हुई? तो शुरू हुई असल में अमेरिका से। अमेरिका के अंदर जो S&P 500 इंडेक्स है वो 0.37% की गिरावट और नेस्डैक 1.32% की गिरावट दिखा रहा था। तो खबर निकल कर आई कि स्टॉक बाजार अमेरिका के अंदर से $1 ट्रिलियन साफ हो गया। भाई साहब ये तो बहुत बड़ी चीज है। एनवीडिया का 3.7% स्टॉक गिर गया, गूगल का 0.7% गिर गया। स्टॉक गिरने की खबर चलने लगी। $250 बिलियन अल्फाबेट यानी गूगल का साफ हो गया। 2 कर्मचारी नौकरी छोड़े, अल्फाबेट का $250 बिलियन बाजार से साफ हो गया। 16% तक अकेले एलॉन मस्क जो है इनकी संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई। इन महाशय ने क्या किया कि एआई के एक्सपेंशन के लिए एक बॉन्ड जारी कर दिया। बाजार में एक तरह से समझो उधार पैसा मांगने के लिए कहा कि $20 बिलियन हम बाजार से जुटाएंगे। उससे बाजार को लगा कि यार इतना महंगा अगर एआई है, हम लोगों के एक्सपेंशन में इतना खर्चा हो रहा है और कमाई दिख नहीं रही है। तो ऐसे में जब रेवेन्यू घट रहे हैं तो रेवेन्यू घटने से स्टॉक प्राइसेस पर असर पड़ गया। और ये सब की सब वो कंपनियां हैं जो एआई के अंदर नाम कमा रही हैं। अब हमारे ऊपर क्या हुआ? हमारा बाजार 900 अंक गिर गया। उसके पीछे भी वही सेम कारण कि आईटी स्टॉक बिक गए साहब। उसी समय पर नंदन नीलेकणी ने अपनी इन्फोसिस की एजीएम में ये कहा कि एआई से हमें चुनौती नहीं है।